पिछले एक महीने में रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडियन टीम से रिटायर हो चुके हैं। दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। वी ऑल नो कि उनका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वाज टफ, बट नोबडी एक्सपेक्टेड कि रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद उनका रिटायरमेंट आ जाएगा। इस समर्स इंडिया इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाली है एंड इंडिया टीम इज मिसिंग की कंपोनेंट्स। कौन होगा इंडियन टीम का कैप्टन एंड हु विल फिल द मिडिल ऑर्डर रोल इन दिस इंडियन टीम अहेड ऑफ दिस इंग्लिश समर? चलिए बात करते हैं। इंडिया टीम अगली WTC साइकिल में बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेलने वाली है और पहला ही चैलेंज उनका वो होगा जो कि सबसे डिफिकल्ट हो सकता है। रीबिल्डिंग फेज में और ट्रांजिशन फेज में इंडिया टीम इस समर इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाली है। बात करते हैं कि इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होगा एंड हु विल कैप्टन द टीम। चलो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. Opener is, I think it's a very simple position. Top order, यशस्वी जायसवाल will open the innings along with KL राहुल. जायसवाल का ऑस्ट्रेलिया टूर काफी अच्छा था. He started well, he finished well. He is the future. उनका पहला इंग्लैंड टूर होगा. I mean, we all are excited to watch him play and I really hope he has a good tour. और पांचों के 5 मैच उनको खेलने को मिलेंगे and I really hope he has a good tour. उनके ओपनिंग पार्टनर KL राहुल होंगे. देखो, KL राहुल ने साउथ अफ्रीका में 100 करी थी मिडिल ऑर्डर में आके. वो बहुत ही अच्छी उनकी इनिंग्स थी. फिर उनको ऑस्ट्रेलिया में वापस ऊपर भेजा गया. उन्होंने टूर अच्छा शुरू करा बट इनका मिडल ऑफ द टूर एंड एंड ऑफ द टूर वाज नॉट वेरी ग्रेट. बट आई स्टिल बिलीव KL राहुल विल ओपन द इनिंग्स. ओनली रीजन इज क्योंकि इंग्लैंड में नई बॉल खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड आई थिंक KL राहुल, जो कि उन्होंने पिछले इंग्लैंड टूर पे लॉर्ड्स में 100 करी थी, आई थिंक ही हैज द कैपेबिलिटी जो इंग्लैंड में जाके कैन स्टिल होल्ड द इनिंग्स टुगेदर एंड आई थिंक ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडियाज बैटिंग ऑर्डर, especially in the absence of top guns like Virat Kohli and Rohit Sharma. So opening very sorted, Jaiswal and KL Rahul. नंबर 3 वाला स्पॉट थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज शुभमन गिल अभी तक नंबर 3 खेल रहे थे. अब वो विराट कोहली के जाने के बाद he will play for number 4 naturally. So who will play at number 3? देखो, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, देवदत्त पाडिक्कल या फिर साई सुदर्शन. आई नो साई सुदर्शन अभी तक इंडिया के लिए मैच नहीं खेला है और साई सुदर्शन ने इंडिया ए के लिए did score 100 in Australia at number 3 for playing for India A. And also he had a great domestic season. बट ऑल्सो देवदत्त पाडिक्कल जिनको एक मैच मिला था और उन्होंने 60 से 70 से ज़्यादा गेंदें खेली थी एंड ही हेल्ड द एंड टुगेदर. सो मे बी दिस इज द रोल यू वांट फ्रॉम योर नंबर 3 एज वेल. इट्स अ ट्रिकी डिसीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं ये डिसीजन थिंक टैंक पे छोड़ दूंगा बट फॉर मी आई थिंक साई सुदर्शन, यू विल सी हिम मेकिंग डेब्यू फॉर इंडिया एट नंबर 2. नंबर 4 पे शुभमन गिल. आई थिंक ये पोजीशन उनको बहुत ज़्यादा सूट करेगी और बहुत जल्दी आ रहे थे, बॉल ज़्यादा मूव हो रही थी एंड ही वाज कमिंग वेरी अर्ली, तो उनका एवरेज भी ड्रॉप हो गया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब बीइंग एन ओपनर ऑन नंबर 3. वी आर यूज्ड टू चेतेश्वर पुजारा बट नॉट एवरीबडी हैज द सेम लेवल ऑफ ग्रिट प्लेइंग एट नंबर 3. सो आई एम रियली हैप्पी कि शुभमन गिल विल ड्राफ्ट टू नंबर 4. मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा भी करेंगे क्योंकि बॉल थोड़ी पुरानी होने के बाद आएंगे. जो उनका क्रीज पे एंट्री पॉइंट होगा नॉर्मली 18 से 25 ओवर के बीच में होगा, विच इज एक्चुअली वे बेटर देन कमिंग एट नंबर 3 एंड ओपनिंग इन टेस्ट क्रिकेट. सो या, आई एम एक्साइटेड टू सी शुभमन गिल एट नंबर 4. नंबर 5, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी स्पॉट. नंबर 5 पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पोजिशंस ट्राई करी. श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरैल, रजत पाटीदार, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हम ट्राई कर चुके हैं. इनफैक्ट सरफराज खान को भी हमने इंडिया में ट्राई कर चुके हैं. आई बिलीव दिस विल बी अ fight between श्रेयस अय्यर and ध्रुव जुरैल, to be honest. बट श्रेयस अय्यर को मैंने पिछली इंग्लैंड टूर पे देखा था. श्रेयस अय्यर को मैंने उस साउथहैम्पटन मैच में देखा था जहाँ पे ब्रेंडन मैककलम ने ड्रेसिंग रूम में से बॉल को उनको छोटी बॉल डाली एंड श्रेयस अय्यर जस्ट कुड नॉट बैट. एंड उनकी छोटी बॉल की जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आई रियली डोंट वांट हिम टू सी इन इंडियाज वाइट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो फॉर मी द पिक शुड बी ध्रुव जुरैल बिकॉज नेचुरली उन्होंने इंडिया ए के लिए काफ़ी अच्छा करा. ऑस्ट्रेलिया में 5 और 6 पे आए थे, 250 भी मारी थी, 180 भी मारी थी. ही वॉज रियली गुड प्लेइंग एट दैट स्पॉट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ध्रुव जुरैल टू स्टार्ट इन द टीम. ऑल्सो ही कैन एक्ट एज अ बैकअप विकेट कीपर अगर ऋषभ पंत होता भी है तो. So yeah, number 5, I will start with Dhruv Jurel, but then as series progress, देखो आप कैसा करते हैं, then you always have option to draft श्रेयस अय्यर या सरफराज खान या करुण नायर if it comes to that. नंबर 6 पे ऋषभ पंत, India's most important batter in this format specifically. आप दूसरे फॉर्मेट में ऋषभ पंत को जितनी गालियां देना है दो, बट इंडिया के रेड बॉल में ऋषभ पंत हैज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन लास्ट 4 to 5 years. बंदे ने भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाके उनको परेशान किया था. इंडिया में ही वॉज वेरी गुड और अगर ऑस्ट्रेलिया में भी वो उस मैच में चल जाते ही कुड हैव वन द गेम. बट या अब होनी को कौन डाल सकता है. बट या, आई एम कीन टू से ऋषभ पंत नंबर 6 उनको लॉक कर दो. सॉलिड बैटर लॉक. नंबर 7 पे रवि जडेजा, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर. किसी भी कंडीशंस में, किसी भी पिच पे, किसी भी ओवर कंडीशंस में दैट स्टैलियन, दैट हॉर्स कम्स टू प्ले.
एंड आई रियली लव टू वॉच हिम प्ले इन रेड बॉल स्पेसिफिकली. मुझे नहीं पसंद जब रवि जडेजा टेल के साथ खेलते हैं, उनका थोड़ा दिमाग नहीं चलता व्हेन ही प्लेज विद टेल, बट हे दिस इज द रोल अब उनको दिया जाएगा. आई डोंट थिंक ही विल बैट इन द टॉप 5 टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो या रवि जडेजा शुड बैट एट नंबर 7. लेफ्ट आर्म बॉलर भी हैं. ही विल ऑल्सो बोल सम ओवर्स जब आपको पेसर्स को रेस्ट कराने का टाइम आएगा. सो या नंबर 7 रवि जडेजा. अब नंबर 8 ये स्पॉट ये है, आप चाहते हो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेले. हार्दिक पांड्या ने एक इंग्लैंड टूर करा था जब इन्होंने नॉटिंघम में 5 विकेट लिए थे, बट हैरी डज नॉट वांट टू प्ले रेड बॉल एनीमोर, हिज बॉडी डज नॉट अलाउ हिम. हमने फिर शार्दुल ट्राई करा, जो कि शार्दुल ने काफ़ी अच्छा भी करा इंग्लैंड में. जो भी हम मैचेस जीते हैं, शार्दुल डिड रियली वेल इन ओवरसीज कंडीशंस. फिर हम नीतीश कुमार रेड्डी को ले गए आप ऑस्ट्रेलिया में. उनको एज ए बॉलर आपने यूज़ ही नहीं किया, बट एज ए बैटर ही स्कोर्ड ए मैग्निफिसेंट 100 इन एमसीजी. सो यू हैव कपल ऑफ ऑप्शंस, शार्दुल ठाकुर या नीतीश कुमार रेड्डी. मेरी एक विनती है टीम मैनेजमेंट से, अगर आप नीतीश को खिला रहे हो, उनको एज ए बॉलर यूज़ करो, क्योंकि आपके फिर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, वो थक जाएंगे. सो इफ़ यू रियली वांट टू मेक नीतीश प्ले, यूज़ हिम एज अ फोर्थ बॉलर. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट हिज बॉलिंग, फिर तो आप उनकी बैटिंग पे ट्रस्ट मत करो, उन्हें बाहर निकालो. आप शार्दुल ठाकुर को खिलाओ. शार्दुल ने ऑस्ट्रेलिया में हर मैच में 20 से ज़्यादा ओवर डाले थे. इंग्लैंड भी जब गए थे, उन्होंने 15 से 20 ज़्यादा ओवर डाले थे. ओवल में उनकी ट्विन 50s हैं. सो या शार्दुल ठाकुर कैन बी अ ग्रेट मैच. उनका रणजी ट्रॉफी भी बहुत अच्छा गया मुंबई के लिए. उन्होंने पिछले जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल में जो करा है, आई मीन द मैन इज बैंगिंग द डोर अगेन, कि आप मुझे कैसे नहीं खिला सकते भाई टेस्ट मैचेस में, स्पेशली ओवरसीज कंडीशन. शार्दुल ठाकुर विल गो, दैट्स फॉर श्योर. ही विल प्ले, दैट डिपेंड्स ऑन द टीम मैनेजमेंट कि उनको फोर्थ बॉलर जैसा आप यूज करना चाहोगे या नहीं. सो या फॉर मी शार्दुल ठाकुर. फिर आपके जो 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, दे विल स्टार्ट इन द फर्स्ट गेम्स, अज्यूमिंग दैट अच्छी रिदम में है और सबके सब फिट हैं. सो या दिस विल बी एन ओवरऑल प्लेइंग 11. नाउ यू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कप्तानी कौन करेगा? हु विल कैप्टन? सी नॉर्मली तो जसप्रीत बुमराह को कप्तानी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो उप कप्तान थे रोहित शर्मा के फेज में, बट जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी के लिए मना कर दिया बिकॉज वर्कलोड मैनेजमेंट और फास्ट बॉलर जब वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो 3-3 महीने 4-4 महीने की इंजरी से भी गुजरते हैं. सो इट मेक्स सेंस कि कोई बैटर जसप्रीत बुमराह इस कप्तानी को ना लें. सो या ग्रेट डिसीजन इफ वी ट्रस्ट द सोर्सेज. सो नेचुरली सेकंड थॉट जाएगा केएल राहुल पे या ऋषभ पंत पे, बिकॉज ऋषभ पंत हैज बिन द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड, मोस्ट सक्सेसफुल रेड बॉल प्लेयर फॉर इंडिया इन द लास्ट 5 years. केएल राहुल को नहीं देने का कारण ये है कि अगर आप ट्रांजिशन फेज में जा रहे हो तो पूरा ही फ्यूचर देखो. सो गिव इट्स बेटर टू गिव इट टू द यंग गाय. सो आई वुड पर्सनली से कप्तानी आप दो ऋषभ पंत को और उप कप्तानी दो आप शुभमन गिल को. गिल को आप कप्तानी नहीं दे सकते क्योंकि गिल अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में एक मैच से ड्रॉप हुए हैं. आई डोंट वांट टू सी हिम कैप्टन राइट नाउ. सो यू कैन स्टार्ट विद ऋषभ पंत एज अ कैप्टन एंड शुभमन गिल एज हिज डेप्यूटी. बट इफ यू डोंट लाइक दिस कॉम्बिनेशन, इफ यू स्टिल वांट टू गो फॉर एक्सपीरियंस, then selection management can also go for KL Rahul as a captain and Rishabh Pant as his deputy. So this will solve your captaincy headaches. अब मैं लास्ट बात करूंगा बेंच स्ट्रेंथ पे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, WTC फाइनल होता है तो आप सिर्फ 15 नॉमिनेट कर सकते हो क्योंकि ICC टूर्नामेंट है. बट जब आप ऐसे बायोलेटरल के लिए जाते हो, आप पूरा बड़ा सा टीम ले जा सकते हो, बड़ा एंटोराज, बड़ा टीम का खेमा ले जा सकते हो. सो फास्ट बॉलर बैकअप में आपके लिए बोलूंगा मैं प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि सीरीज में आएंगे 100%. कोई भी बॉलर को आप रोटेट करोगे, प्रसिद्ध कृष्णा विल जंप इन. देन अगर आपको लेफ्ट आर्म चाहिए, अर्शदीप सिंह विल गो टू इंग्लैंड एज वेल. उन्होंने काउंटी में अच्छा भी किया था. एंड आई थिंक इट्स टाइम वी टेस्ट अ लेफ्ट आर्म बॉलर इन आवर टेस्ट बॉलिंग लाइनअप. मुकेश कुमार स्विंग बॉलर है, बहुत ज़्यादा जरूरी, उनको आप मत भूलिए. भले ही आपके अटेंशन में नहीं रहे होंगे, बट मुकेश कुमार शुड गो टू टेक दिस फ्लाइट, शुड टेक द फ्लाइट टू इंग्लैंड. और हर्षित राणा अगेन हिट द डेक बैकअप फॉर सिराज एंड जसप्रीत बुमराह नीडेड. स्पिन बैकअप्स में वॉशिंगटन सुंदर, ऑफ कोर्स वॉशिंगटन सुंदर जरूर जाएंगे. कुलदीप यादव भी जाएंगे, क्योंकि अगर मैनचेस्टर की विकेट पर आपको स्पिन मिली तो कुलदीप यादव कैन कम इनटू प्ले. एंड अक्षर पटेल विल आल्सो गो इफ एनीथिंग हैपेंस टू रविंद्र जडेजा, आई होप. और फिर एज ए बैटिंग बैकअप्स में आपको मैंने पहले ही बोल रखा है, देवदत्त पडिक्कल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ईशान किशन भी जा सकते हैं. डिपेंड करता है कि वो इंडिया ए के लिए कैसा करें. एंड देन देयर इज सरफराज खान ऑप्शन एज वेल. और अगर किस्मत अच्छी हुई तो करुण नायर को भी एक बार जाते जाते बहती गंगा में टीम में डाल ही देंगे. सो या ओवरऑल दिस इज व्हाट हाउ इंग्लैंड टूर इज लुकिंग लाइक. टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रांजिशन डज सक. बिना विराट के आप सोचोगे कि हाउ दिस टीम विल कम्पीट एंड यू नो ब्रिंग दैट लेवल ऑफ एग्रेशन. बट डोंट फॉरगेट, ये लड़के सब विराट के अंदर ही खेले हैं, पिछले 5-6 साल उन्हीं से सीखा है. सो आई बिलीव दैट दे विल ऑल्सो वेयर देयर हार्ट ऑन स्लीव एंड ब्रिंग द बेस्ट इन अहेड ऑफ दिस इंग्लिश समर. What do you guys think? काफ़ी टाइम बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ. I want to come back to the long format making as well. If you like the video, if you enjoy the video, please thumbs up, share it to your friends, subscribe to the video. I want to continue making long videos for you guys, and yeah, please let me know अगर मैंने किसी भी if I missed any element, and looking forward to see you in the next one.